वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तब वह एकमात्र जिनवाणी भव्यात्मा। कुछ दिन पहले की घटना है। एक व्यक्ति मेरे पास पहुंचता है और मुझे पूछता है कि महाराज जी क्या बात है, इतनी विषमता, इतनी विपरीतता और सब कुछ होने के बावजूद भी आप इतने खुश कैसे रहते? मैं तो आहार करके जागे जी बैठा ही था। वो व्यक्ति आकर पूछता है, महाराज जी हमें समझ में नहीं आता ये जीवन कैसा है, क्या है। और मैं जब भी आपको देखता हूँ, आप जैसे साधुओं को देखता हूँ, कितनी ही विपरीतता हो, कष्ट हो, परेशानी हो, वे हमेशा ही खुश दिखते हैं। आप इतने खुश कैसे रहते हैं? रहस्य क्या है आपके जीवन का खुश रहने का? हमें भी तो पता चले, हम भी कुछ प्रयास करें और हम भी खुश रहने का प्रयास करें। क्या है जीवन आपका? क्यों आप ऐसे खुश रहते हो? आप कुछ रहस्य बताओ। पहले तो मैं शांति से उसकी पूरी बात सुनता रहा और जैसे ही उसने अपनी बात पूरी कर ली, मैंने मुस्कुरा के कहा, क्या आपको जीवन रहस्य लगता है? आपको जीवन क्या रहस्य लगता है? मुझे तो जीवन बिल्कुल रहस्य है ही नहीं है। और जो आज तक जीवन को रहस्य मानकर जीता है वो कभी जीवन से खुश नहीं हो सकता। जीवन को जीवन मानकर जो जीव जीना जानता है वो ही अपने जीवन में हमेशा खुश रह सकता है, सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। जो उसे रहस्य मानकर जीता है वो कभी भी उस जीवन का आनंद, जीवन की खुशियों को प्राप्त कर ही नहीं सकता। उसने कहा, महाराज फिर भी बताओ, कुछ तो बात है। ठीक है, रहस्य नहीं सही पर कुछ तो बात है। मैंने कहा, हाँ बात तो है। जीवन में जो आप रहस्य कह रहे हो, अगर रहस्य की ही बात कह दूं तो बंद मुट्ठी जैसा रहस्य नहीं है, खुले हाथ जैसा रहस्य है। वो व्यक्ति कहता है, महाराज मैं समझा नहीं, खुले हाथ जैसा रहस्य? रहस्य तो छुपा होता है। मैंने कहा, यही तो जीवन जीने की कला है और यही तो जीवन जीने का आनंद है कि जीवन बंद मुट्ठी जैसा रहस्य नहीं है, जीवन खुले हाथ जैसा रहस्य। वो और अचंभित हो गया। पुनः प्रश्न उसके मन में कौनने लगे, महाराज मैं तो प्रश्न का जवाब खोजने के लिए आया था, आप तो और प्रश्नों में उलझा रहे हैं। मैंने कहा, जीवन की बात ही ज्ञानी ऐसी है, जीवन का रहस्य ही बिल्कुल ऐसा है जो खुले किताब के समान है। अगर कोई व्यक्ति, मैंने उससे पूछा, अगर कोई अंधा व्यक्ति तुमसे आके पूछे कि भाई साहब मुझे उजाले की परिभाषा समझाए, क्या आप उस अंधे व्यक्ति को शब्दों के माध्यम से उजाले की परिभाषा समझा सकते? वो विचार में पड़ गया और उसे वास्तव में समझ में आया कि अंधेरे की परिभाषा किसी प्रकार से शब्दों से नहीं की जा सकती। अगर उस व्यक्ति को उजाले की ओर ले जाना है, उजाले की परिभाषा समझानी है, तो उस अंधे व्यक्ति के आंखों की ट्रीटमेंट करना इतना ही पर्याप्त है। समझना, अंधे व्यक्ति को रोशनी की परिभाषा
कितनी ही करते रहना, कितनी ही समझाते रहना, उसे उजाला क्या है, रोशनी क्या है, ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जिससे अंधेरा समझ में आता है उसी आंखों से रोशनी भी समझ में आती है। जिस जिस जीवन की अनुभूति हम रहस्य मानकर कर रहे हैं वो आंख खोलकर ही हो सकती है, आंख बंद कर नहीं। जैसे उस व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को उजाले की ओर ले जाने के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता है, ऐसे ही मुझे अपने जीवन के उस खुले रहस्य को पढ़ने के लिए अपनी आँख की, अपनी दृष्टि की, अपनी सोच की ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता। अंधे व्यक्ति को तो किसी अस्पताल में ले जाकर किसी डॉक्टर के पास दिखाने से उसकी आँखों की ट्रीटमेंट हो सकती है, पर हमारे जीवन के रहस्य को पढ़ने के लिए हमें किसी इस चर्म चक्षु की नहीं, अपितु अपने विवेक ज्ञान की आँख, श्रद्धा के ज्ञान की आँख खोलने की आवश्यकता है, शायद जो आज तक नहीं खुल पाए। खुली? नहीं खुली। बाहर की आंखें तो हम कई बार खोल चुके, कई बार सही गलत अच्छा बुरा इसका फैसला फिर भी कर पाए बाहर के जगत में, पर क्या हम अपने जीवन के वास्तविक इस खुले रहस्य को समझ पाए? रहस्य भी है और खुला भी है। ये रहस्य ही, ये जीवन ही ऐसा अद्भुत है जहाँ हमें विरोधाभास लग सकता है, पर पुनः ध्यान रखना वह अमृत में पानी किन्हीं सफ़ेद बादलों में नहीं होता, जो काले बादल होते हैं वो ही पानी बरसाते हैं। कहने के लिए तो दुनिया यही कहती है, अरे काले बादल, पर पानी सुभाष जी किससे निकला? सफ़ेद बादलों से कभी पानी गिरा? नहीं गिरता। सफ़ेद बादलों से कभी पानी नहीं गिरता। ये जीवन का रहस्य है। खुली किताब भी है पर फिर भी रहस्य है। हमें आंख बंद करके नहीं, विवेक की आंख खोलकर जीवन के इन एक एक खुले रहस्य को समझने की आवश्यकता है कि वास्तविकता जीवन की है क्या। किसे हमने आज तक जीवन मान के रखा था? सुबह से शाम तक मात्र जो रूटीन की जिंदगी हम जीते आए हैं, सुबह उठना, नाश्ता करना, व्यापार करना, पढ़ाई करना, या अपने अपने क्षेत्र में हम अपना कार्य करके रात में थके हारे आके सो जाना, इतना ही जीवन है? नहीं है। क्या मात्र धर्म कार्य करने से ही हम अपने जीवन को बदल देंगे? नहीं। इतना पर्याप्त नहीं है हमारे जीवन को बदलने के लिए। हमें अपने वास्तविक जीवन को, मनुष्य जीवन को समझने की आवश्यकता है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों अरबों भी खर्च करने से आपको प्राप्त हो नहीं सकती। पर माँ, जीवन की कीमत कब समझ में आती है? जीवन की कीमत कब समझ में आती है विमल जी? जीवन की कीमत व्यक्ति को तब समझ में आती है जब चंद अंतिम सांसें इस पर्याय की शेष रहती है। पूरा जीवन पैसा धन अपना पराया करते करते पैसे को जोड़ने में व्यर्थ कर लिया। अब जब अंतिम समय की कुछ शेष श्वासें बचती है, चंद श्वास बचती है, तब फिर डॉक्टर के पास जाकर वह व्यक्ति गिड़गिड़ाता है कि डॉक्टर साहब कुछ देर तक रोक लो, ये आने वाला है, वो आने वाला है, मैं पिता को देखना चाहता हूँ। पता नहीं कितने बहाने खोजता है। वो चंद मिनट, चंद सांसें हमें जीवन की सच्चाई को बताने के लिए पर्याप्त है, पर वही श्वासें, वही प्राण अगर जीते जीते हम पहचान लेते तो क्या कुछ नहीं होता। पर जब तक अंतिम श्वासें नहीं गिनने लगता, तब तक श्वासों की कीमत है? नहीं है। कितनी श्वासें, कितना समय, कितना जीवन मैंने राग द्वेष, धन दौलत
आदि इन बाह्य विषयों में व्यर्थ कमाया। कभी अपने लिए हमने जीवन जीना सीखा? कभी कभी अपने जीवन के लिए, अपने स्वयं के जीवन के लिए जीवन जीना हमने आज तक नहीं सीखा। दूसरों के लिए तो कई बार जीवन जिया, अपने भी बाह्य साधनों के लिए भी हमने जीवन जिया, पर मात्र श्वासों का समूह, ये मिले हुए आयु बल, मन बल आदि पीके जैन साहब, इन बलों को प्राप्त कर लेना, बाह्य 4 प्राणों को धारण कर लेना, इतना मनुष्य जीवन नहीं है। ये तो हमें त्रियंश पर्याय में भी तो मिले। क्या त्रियंश पर्याय में हमारे पास शरीर नहीं था? क्या त्रियंश पर्याय में हमारे पास श्वासोश्वास नहीं था? ये चार जो बहिरंग प्राण हमें प्राप्त हुए हैं, ये तो हर पर्याय में मिल सकते हैं। देव पर्याय में भी हमें मन मिला, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ये सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हमारे जीवन की कीमत हमें नहीं है, जीवन का रहस्य हमें पता नहीं है, जीवन जीने की नीति रीति और कला हम नहीं सीख पा रहे हैं, तो मनुष्य पर्याय का हमारा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, जीवन की कीमत पहचानने के लिए हमें पहले इस जीवन के खुले रहस्य को पढ़ने की आवश्यकता है। क्या लिखा है, क्या मिला है मुझे इस जीवन से, ये अद्भुत अद्भुत रहस्य हमें समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति यही समझता है सुबह से शाम तक हमने इतनी मेहनत कर ली, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, तो धर्मात्मा ये सोचता है कि दिन में 2 घंटे 4 घंटे में धर्म ध्यान करता हूँ, मंदिर में पहुँचता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, उपवास जप तप करता हूँ, मेरा जीवन तो उत्कृष्ट है ना, मेरा जीवन तो सफल है। मात्र इतनी बहिरंग क्रिया करने से का धर्मात्माओं आपका जीवन धर्म में हो चुका है, ये कहना आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। धर्म की क्रियाओं को दोहराते आज का इंसान धार्मिक तो हो चुका है, पर पीके जैन साहब धर्मात्मा नहीं बन पाया। शब्दों को गौर करना, धर्म का रूटीन जीना पाटोदी जी, ये आपकी धार्मिक प्रवृत्ति है, धर्मात्मापना नहीं है। जब तक धर्म की अनुभूति, जीवन की अनुभूति नहीं है, तब तक हम धर्मात्मा हो नहीं सकते। हमें उस जीवन को नेक बनाना था, उत्कृष्ट बनाना था। मनुष्य की पर्याय प्राप्त करने के बाद भी अगर हम मनुष्य पर्याय के जीवन की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर किस लिए हमने मनुष्य पर्याय धारण की है? हमें कीमत है, हमें एक एक श्वास की कीमत? कहाँ हमने अपने जीवन के एक एक श्वास, एक एक समय को व्यर्थ गमा दिया। जहाँ हमारे राग द्वेष की परिणति है, जहाँ हमारे विषय कषायों की प्राप्ति के पुरुषार्थ है, वहाँ हमें जीवन को कभी उत्कृष्ट बना ही नहीं सकते। हमें आज तक जीवन की सच्ची कीमत पता ही नहीं चली, नहीं है। जितनी कीमत आज इंसान को, धीरज भाई, जितनी कीमत आज इंसान को धन की है, क्या उतनी कीमत अपने स्वयं के जीवन की है? नहीं है। धन कमाने के लिए तो व्यक्ति घर परिवार और धर्म देश सब छोड़कर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रहने के लिए, अकेला रहने के लिए तैयार है। पर कह दिया धीरज भाई को कि घर छोड़कर 10 दिन शिविर में, महाराज जी घर का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बेटे की माँ का क्या होगा, फलाना डिमका, पता नहीं कितने सारे बहाने हम खोज लेते हैं, क्योंकि हमें आज तक अपने धर्म, अपने जीवन की कीमत ही नहीं पता। जो हमें धन की कीमत है, वह कीमत हमें अपने जीवन की है ही नहीं है। कैसे जीवन नेक बनेगा? जब तक इन बाहर के साधनों में हम उलझे रहेंगे, विश्वास मानना हमारा जीवन फेक था, नकली था। आने वाले समय में भी हमारा जीवन फेक और नकली ही बनता रहेगा। कभी तो हम अपने स्वयं के जीवन के बारे में विचार करें
कि हमें जो ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली है, सभी पर्यायों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट पर्याय मिली है, क्या मात्र इन बाह्य प्राणों को संभाल कर रख लेना, शरीर की सेवा कर लेना, शरीर के लिए विषय भोगों को प्राप्त कर लेना, घर परिवार के लिए धन इकट्ठा कर लेना, क्या इतने ही मायने मेरे जीवन के? क्या इतना ही मेरा जीवन संकुचित है? नहीं है। बस बचपन में पढ़ाई की, स्कूल कॉलेज गए, कॉलेज में पढ़ाई की, डिग्री ली, नौकरी मिल गई, बस शादी हो गई, सब संबंध हो गए, बेटे हो गए, बूढ़ा हो गया, जीवन समाप्त हो गया। जीवन समाप्त हो गया। बचपन से लेकर 55 तक, 85 तक व्यक्ति सोच सोच कर परेशान है। आज नहीं कल से मैं जीवन जी लूंगा, आज नहीं कल से मैं जीवन जी लूंगा, आज नहीं कल से मैं खुशी का जीवन जी लूंगा। पर आज तक किसी की जिंदगी में कल, बोलो ना, आज तक किसी की जिंदगी में खुशी का कल, खुशी का पल नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। खुशी के दिनों को भी हम खुशी से जी नहीं पाए। माँ बोलो ना, जी पाए क्या? खुशी के दिनों की बात कर रहा हूँ, दुख के दिनों को तो भूल ही जाओ। खुशी के दिनों को भी हम खुशी से जी नहीं पाए, आनंद के समय को भी आनंद से नहीं बिता पाए। फिर क्या क्या जीवन है? क्या जीवन है? क्या मात्र उन चिड़ियों और तिरंचों जैसे ही घोंसले से उड़ना, बच्चों के लिए पाप कमाकर उनको पेट भर लेना, इतनी ही जिंदगी हमारी समाप्त? नहीं। कभी कभी हम अपने उस जीवन के बारे में भली भांति समझे कि जीवन है क्या? मैं जीवन जी रहा हूँ, मेरे जीवन का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, किसके लिए जी रहा हूँ, किसके लिए मैं ये जीवन जी रहा हूँ? दुर्लभ 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 ये मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है, पर जो मनुष्य पर्याय मिली है उसकी कीमत कितनी है? मात्र बाह्य साधनों को जोड़ने से, मैं पुनः 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 यही बात कहना चाहता हूँ, बाह्य साधनों को मात्र जोड़ने से आपका जीवन उत्कृष्ट हो नहीं सकता। क्या करोड़पति अरबपति के घर में विमल जी सुख शांति हो जरूरी है? करोड़पति अरबपति के घर में सुख शांति हो जरूरी है? क्या एक गरीब व्यक्ति के घर में सुख खुशहाली नहीं हो ये जरूरी है? नहीं है। ये जितने भी बाहर के साधन हैं, मात्र और मात्र बाहर के साधन चंद मिनटों के लिए, चंद समय के लिए आपको खुशियां देने के लिए निमित्त बन सकते हैं। पर ध्यान रखना, जीवन का उत्कृष्ट 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 निर्णय मुझे अपने स्वयं के विवेक से करना है कि मैं जीवन को कैसे अच्छा बना लूं। भूल करके, गलती करके, पाप करके अगर 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 हम जीवन के अंतिम पड़ाव तक, मुख पृष्ठ से पृष्ठ तक, पीछे के पृष्ठ तक पहुंच जाए, क्या कीमत है?